तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन यह बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें बहुत बहुत रिएक्शन है। तो चलिए इस रिएक्शंस को हम लोग देखकर और हेलो एल्केन को जो चैप्टर है उसको हम लोग समझकर इस चैप्टर का निपटारा कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला है हम लोग लिखेंगे पहले हेलो एल्केन। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हेलो एल्केन। हेलो हेलो एल्केन, इसको हम लोग हेलो एरिन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग एल्किल हाइलाइट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग एल्किल हाइलाइट। इसे हम लोग एल्किल इसे हम लोग एल्किल हाइलाइट भी करते हैं। इसे हम लोग एल्किल हाइलाइट को हम लोग RX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हेलो एल्केन को हम लोग एल्किल हाइलाइट करते हैं। इसे हम लोग RX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो R है वो यहाँ पे एल्किल है, यहाँ पे जो X है वो है हाइलाइट। समझ में आ गया। यहाँ पे जो हेलो एल्केन है उसे हम लोग एल्किल हाइलाइट भी करते हैं। इसको हम लोग एल्किल हाइलाइट को RX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे R एल्किल है और X हाइलाइट है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 होता है। हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइट का जो सामान्य सूत्र होता है उससे कहते हैं CnH2n+1 यहाँ पे और X होता है। तो चलिए हम लोग पहले एल्किल हाइलाइट को बनाते हैं। यहाँ पे C जो N है, N इक्वल टू हम लोग A लेके रखेंगे। तो यहाँ पे C यहाँ पे 1 हो गया, H2 इंटू 1 + 1 इंटू X हो गया। यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे H 2 1 जा 2 + 1 X। तो जो बना हो गया CH2, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे X हो गया, 2 + 1 = 3, यहाँ पे X हो गया। अब हम यहाँ पे जो X है हम लोग X इक्वल टू में लिखेंगे हम लोग क्लोरीन। हम लोग यहाँ पे जो X है हम लोग इसको लिखेंगे क्लोरीन। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जो इसका X का मतलब होता है, जो इसका X मतलब हाईलाइट होता है, और हाईलाइट में हम लोग कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतने ही हम लोग का हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं। जो X है ये हैलोजन परिवार के तत्व है। इसे हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कहते हैं। यहाँ पे हो गया CnH2n+1 X होता है। इससे यहाँ पे जो X यहाँ पे लिखे हैं हम यहाँ पे X की जगह हम लोग हैलोजन परिवार के तत्व कोई भी रख सकते हैं। हैलोजन परिवार के तत्व कोई भी रख सकते हैं, कोई इसमें बाधा नहीं है। तो यहाँ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे CH3 यहाँ पे X की यहाँ पे Cl हो गया। अब हम लोग इसका IUPAC नेम निकालें। इसका हम लोग लिखेंगे IUPAC नेम। हो गया। हम लोग देखिए यहाँ पे C हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन, अब क्लोरीन इससे जुड़ा है, हो गया। अब इसके आप देखिए यहाँ पे मेथ है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे मेथ हो गया। हम लोग पाते जो 1 कार्बन इसको हम लोग कहते हैं मेथ, यहाँ पे Cl है। तो यहाँ पे हो गया मेथ, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मेथिल हो गया। यहाँ पे क्लोराइड। समझ में आया इतना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखते हैं यहाँ हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं।
तो चलिए हम लोग देखते हैं हैलो एल्केन का वर्गीकरण। हेडिंग में ये जो पहला है वो हम लोग कहते हैं हैलो एल्केन का वर्गीकरण। हेडिंग नहीं है आप लोग हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो चलिए हम लोग देखते हैं हैलो एल्केन का जो है वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो पहला होता है उसे हम लोग हैलोजन परमाणु के तत्व के आधार पे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हैलोजन परिवार के जो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हम लोग इसको भी पहले बांटते हैं। जो पहला होता है उसे हम लोग कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। जो इसमें जो पहला होता है उसे कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। आप देखते हैं हम लोग मोनो हैलो एल्केन क्या होता है। इसमें देखिए यहाँ पे जो मोनो हैलो एल्केन होगा इसमें जो हाइड्रोजन होगा वह इसमें बस सिंगल होगा, जो हाइलाइट सिंगल होगा और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो भी सिंगल होगा। तो चलिए हम लोग इसका जो एग्जाम्पल देखते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है उससे हम लोग कहते हैं CnH2n+1 CnH2n+1 हम लोग मोनो हैलो एल्केन को कहते हैं। हम लोग यहाँ पे n=2 भी रख सकते हैं, C2 हो गया, यहाँ पे H2 × 2 = 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 × 4 + 1 = 5 मोनो हैलो एल्केन। मतलब यहाँ पे एथिल वो जो पहले था मेथिल, अब यहाँ पे कार्बन परमाणु 2 को है तो मेथ के बाद एथ आता है, तो यहाँ पे एथिल हो गया। अब इसके बाद हम लोग हैलो एल्केन कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लीजिए Cl2, यहाँ पे हो जाएगा एथिल क्लोराइड या एथिल। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह हम लोग Br लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड। एथिल लोग यहाँ पे वही है, यहाँ पे लिखेंगे ब्रोमाइड। समझ में आ गया। आप देखते हैं हम लोग मोनो हैलो एल्केन कंप्लीट हो गया। उसको हम लोग आप देखते हैं डाई हैलो एल्केन, डाई हाइलाइट भी कर सकते हैं इसको हम लोग डाई हाइलाइट। जो दूसरा है उससे हम लोग कहेंगे डाई हाइलाइट या इसको हम लोग कहते हैं मोनो हाइलाइट। इसमें देखिए यहाँ पे जो हैलोजन और हाइड्रोजन था वह यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इसमें जो 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे जो है 2 हैलोजन परमाणु, जब 2 हाइड्रोजन जो जब देखिए यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन परमाणु और जब 2 हैलोजन परमाणु आपस में संयोग करता है तब वह डाई हाइलाइट बनता है। जब 2 हाइड्रोजन परमाणु और 2 हैलोजन परमाणु आपस में संयोग करता है तो वह डाई हाइलाइट बनाता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यहाँ पे X2 हम लोग लिखते हैं CnH2n+2 CnH2n हो गया, यहाँ पे X2 CnH2n X2 हो गया। हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। आप इससे आप लोग निकाल लीजिएगा, 5-6 निकालिएगा इसको, यहाँ पे n=7 तक निकाल लीजिएगा अपने आप से, और इसका जो IUPAC निकाल लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अब आगे की तरफ। अब इसके बाद जो आता है तीसरा जो है वो होता है ट्राई हाइलाइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा जो है ट्राई हाइलाइट।
इसमें जब 3 हाइड्रोजन परमाणु तथा 3 हाइड्रोजन परमाणु जब 3 हाइड्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु आपस में संयोग करके ट्राई हाइलाइड बनाता है। जब 3 हाइड्रोजन परमाणु तथा 3 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जब संयोग करता है तो वह ट्राई हाइलाइड बनाता है। जो इसका सामान्य सूत्र होता है CH3X3 होता है। CH3X3 इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH3X3। इसका हम लोग देखते हैं, हो गया यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। अब देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन परमाणु, देखिए 3 हाइड्रोजन परमाणु और 3 हाइलाइड यहाँ पे देखिए, हो गया ना, इसलिए हम लोग ट्राई हाइलाइड कहते हैं। अब उसके बाद जो चौथा है, चौथा नंबर होता है उसे हम लोग कहते हैं टेट्रा हाइलाइड। जब 4 हाइड्रोजन परमाणु तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस में संयोग करता है तो उसे हम लोग टेट्रा हाइलाइड कहते हैं। जब 4 हाइड्रोजन परमाणु तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस में संयोग करता है तो वह टेट्रा हाइलाइड बनाता है। समझ में आ गया। उसके बाद जो इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2x4 CnH2n हो गया -2 हो गया। उसके बाद x4 मतलब x का जो मतलब यहाँ पे यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन परिवार के तत्व, हाइड्रोजन परिवार के तत्व, यहाँ भी हाइड्रोजन परिवार के तत्व हो गया। अब यहाँ पे हम NH = कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे NH = निकालते हैं 3 पर, C3H 2 3 6 -2 4x4। यहाँ पे 3 का 2 3 6 -2 = 4 यहाँ पे C3H4x4 हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये जो कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग अगला हेडिंग में आएंगे, मेन हेडिंग। अब ना आएंगे मेन हेडिंग, हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के माध्यम से, हाइड्रोजन परिवार के युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हम लोग इसको जब कहते हैं, जो पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक, जो कहते हैं हम लोग पहला होता है जो उसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हाइलाइड या 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसका जो होता है, ठीक, जब हाइड्रोजन परमाणु है वह 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उसे हम लोग प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। हम लोग इसका जो बनाते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है वह कार्बन परमाणु से 1 डिग्री, यहाँ पे देखिए बस एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए बस जो पहला कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए हम लोग प्राथमिक एल्किल हाइलाइड कहते हैं। आप जो देखते हैं दूसरा एल्किल हाइलाइड जो होता है द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, हम लोग इसे 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं, 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड कह सकते हैं, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड या 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड। इसका जो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Br लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक, CH3 CH Br, उसके बाद CH2 CH3,
CH2CH3। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं नेमिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4। आप देखिए यहाँ पे जो हैलोजन परिवार के तत्व है वह सेकेंड कार्बन से जुड़ रहा है, सेकेंड कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहाँ पे देखिए बस सिंगल कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए इसके हम लोग 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए सेकेंड कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम लोग 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसके हम लोग देखते हैं जो कार्बन परमाणु है वह 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। उसका हम लोग देखते हैं पहले, हो गया। हम लोग यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं अपने माध्यम से। यहाँ पे देखिए जो कार्बन परमाणु है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आर आर आर, समझ में नहीं आया, इसको मतलब विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको जब फैलाएंगे हम लोग, आर का मतलब क्या है, CH3 CH2 C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आर है जो वो है, हम C2H5 लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे CH3 लिख सकते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं CH3 पे। तो यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड ऊपर है, यहाँ पे CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी है, यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे C लगाएंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे देखिए CH3 लगाए हैं, CH। उसके बाद देखिए यहाँ पे R नीचे भी है, तो हम लोग C लगाएंगे, कार्बन लगाएंगे, उसके बाद हम लोग 3 थे हाइड्रोजन लटका देंगे, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे X बचा है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे X लगा दिए। अब देखिए जो यहाँ पे ए वाला जो कार्बन परमाणु है, देखिए यहाँ पे, देखिए आप देखिए जो हाइलाइट है वह तीनों कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए 3rd डिग्री हैलो, यहाँ पे एल्किल हाइलाइट, 3rd डिग्री एल्किल हाइलाइट इसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए हम लोग कहेंगे 3rd डिग्री एल्किल हाइलाइट। उसके बाद हम लोग इरेज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ अलग इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक्स। जो अगला टॉपिक्स है वह है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगला टॉपिक जो है आप पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व लग्न और अनुलग्न, हम लोग इसको समझते हैं पूर्व लग्न और अनुलग्न। पहले देखते हैं पूर्व लग्न एन का जो प्रयोग है। पूर्व लग्न एन का प्रयोग, हम देखेंगे जो यहाँ पे एन है वह एन क्यों लगाते हैं यहाँ पे। या पूर्व लग्न में जानते हैं क्या होता है, पहले जो पूर्व लग्न होता है उसे हम लोग कहते हैं पहले उपसर्ग या प्रत्यय, हम लोग पढ़े हिंदी में, इसीलिए यहाँ पे पूर्व लग्न यहाँ पे जो पहले लगता है उसे हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। जो है देखिए जो एन का जो प्रयोग है वह कार्बन जो परमाणु है उसका सतत सीधी एवं श्रृंखला पे प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग उस एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझाते हैं। देखिए CH3 CH2 CH2, आप देखिए यह सीधी एक चैन बना है। देखिए सीधी एक कार्बन परमाणु का एक चैन बना है। आप देखिए यहाँ पे अभी जा रहा है, अभी चैन हमको पता नहीं कि कहाँ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एन, उसके बाद कहेंगे ओमेट एथ प्रोब। प्रोब
अब देखिए एन हो गया, प्रोप हो गया, एन हो गया, प्रोप हो गया। यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग आएंगे इल, यहाँ पे प्लस इल हो जाएगा एन प्रोपिल, एन प्रोपिल समूह, इसका जो आईयूपीएसी ने बन चुका है। मतलब जब एन का जो प्रयोग तब करेंगे जब जो कार्बन परमाणु है वह सीधी चैन में बना होता है, तब वहाँ पे हम लोग एन का जो प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आइसो का प्रयोग, आइसो का प्रयोग, पूर्व लग्न आइसो का प्रयोग। आप देखते हैं जो प्रफिक्स पूर्व लग्न आइसो का प्रयोग, इसका जो प्रयोग है श्रृंखला के अंत में जो है मेथिल श्रृंखला, जो श्रृंखला होगा उसके अंत में जो मेथिल होगा तब वहाँ पे हम लोग पूर्व लग्न आइसो का जो प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पे Br हो गया। अब देखिए हमने क्या कहा, जो कार्बन परमाणु है उसके अंत में मेथिल होगा। देखिए यहाँ पे कार्बन परमाणु यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से हम लोग आईयूपीएसी निकालेंगे। अब देखिए हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे देखिए आज लास्ट में CH3 जो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग लगाएंगे आइसो। क्या लगाएंगे? आइसो, हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है, प्रोपिल ब्रोमाइड। देखिए यहाँ पे मेट 8 प्रोप हो गया, देखिए मेट 8 प्रोप ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, इसका जो आईयूपीएसी ने हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आप देखते हैं हम लोग नियो का प्रयोग, पूर्व लग्न नियो का प्रयोग, पूर्व लग्न प्रफिक्स नियो का प्रयोग, यूज ऑफ प्रफिक्स नियो, यूज ऑफ प्रफिक्स नियो। अब देखिए जो नियो का जो प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं, नियो पूर्व लग्न नियो का प्रयोग देखिए हम लोग पहले इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 यहाँ पे X को लेते हैं, CH3 X हो गया। हम लोग देखिए इसका जो हम कहते हैं नियो हो गया, मेथ 8 प्रोब्यूट। अब देखिए जो मेथिल समूह है, मेथिल समूह जब हम लोग इसका जो प्रयोग उन एकिल समूह पे करते हैं जहाँ पे जिसके अंत के सिरे में जो मेथिल है, अंत के सिरे में कार्बन परमाणु, जो अंत में जो मेथिल कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे CH3 के जो कार्बन परमाणु है वह मेथिल से जुड़ा होता है, अंत में जो कार्बन परमाणु है वह मेथिल से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे मेथिल देखिए, देख रहे हैं ना, हर जगह मेथिल का जो चैन बन रहा है, इसलिए हम लोग नियो ब्यूटेन कहेंगे, नियो ब्यूटेन, मेथ 8 प्रोब्यूट। कहीं देखिए यहाँ जो 4 कार्बन परमाणु है इसलिए हम लोग कहेंगे नियो ब्यूटेन। अब हम लोग देखेंगे कुछ कार्बन परमाणु का आईयूपीएसी नेम, CH3 यहाँ पे Cl, CH3 Cl, CH3 CH2 Br, CH3 Br, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, CH3 CH2 और Br हो गया। यहाँ पे CH3 CH2 Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br लगाते हैं, Br हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग इसको जो पहले लिखेंगे C हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन हाइड्रोजन परमाणु है, अब यहाँ पे Cl है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मेथ हो गया, अब मेथिल क्लोराइड,
मेथिल क्लोराइड हो गया। देखिए मेथिल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे जो चैन है कुछ लगा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नियो पीओ कुछ नहीं प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 हो गया। देखिए यहाँ पे CH3 है, C सिंगल बॉन्ड H H हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br हो गया। अब हम लोग का किसी जगह 1 2 ठीक है, मेथ एथिल हो गया। इसके बाद यहाँ पे Br है ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ठीक, एथिल ब्रोमाइड, या हम लोग इसको कहते हैं ब्रोमो एथेन, इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रोमो एथेन या ब्रोमो एथेन। अब हम लोग देखिए इसको तोड़ते हैं। सी हो गया, यहाँ पे 3 H है हो गया। यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड H2 यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे C हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे H2 है, उसके बाद यहाँ पे Br है। तो देखिए मेथ एथ प्रोप हो गया। यहाँ पे प्रोपेन, हम देखिए में Br है, ठीक है। हम लोग कहेंगे ब्रोमो, और देखिए ब्रोमो प्रोपेन हो गया। देखिए यहाँ पे किस नंबर पे है कार्बन परमाणु, यहाँ पे 1 2 3, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आ रहा है यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन समझ में आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अब अगला जो पार्ट है वह अगला वीडियो में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और इस वीडियो को बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। अब हम लोग बनाए स्पेशल सब्जेक्ट्स बाय अभय मौर्य का एक वेबसाइट बन चुका है। स्पेशल सब्जेक्ट्स बाय अभय मौर्य का एक वेबसाइट बन चुका है। हम लोग इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं इस वीडियो के में दे दूँगा, और इस जो टॉपिक्स हैं इस टॉपिक्स का मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे दूँगा, और इसका जो PDF नोट्स होगा उस वहाँ पे मिल जाएगा, वेबसाइट में मिल जाएगा। आप लोग उसको वेबसाइट को अच्छे से पढ़कर आप लोग अच्छे से जो प्रिपरेशन है उसको कर सकते हैं। उस वेबसाइट में आप लोगों को विद्या क्वेश्चन बैंक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सकता है। तो अगर मेरा वेबसाइट ज्वाइन नहीं किए हैं तो वेबसाइट ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।